गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम जो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में, इससे पहले जो हम लोगों ने फ्रेज कवर किया था और उससे पहले हमने क्लास कवर किया था, और आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस, इसकी काइंड्स के बारे में, सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस। सेंटेंस, जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूरा कंप्लीट पूर्ण अर्थ हो, एक भाव हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। मीन्स अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। इन दिस वे, व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a complete sense. So a group of words that gives a complete sense is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले, भाव निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम यहाँ एग्जाम्पल के मैथड से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a group of animals on the table. She is my teacher. I have a car. इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर शब्दों का समूह लिखा है। अब इसको हम देखेंगे कि सेंटेंस है या नहीं है। पहला मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का एक समूह। सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस होगा, सेंटेंस में एक काम करने वाला डूअर होगा, सब्जेक्ट होगा। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस में ऑलवेज इट कंटेन्स अ वर्ब, वेदर इट इज अ स्टैटिक वर्ब और एन एक्शन वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए इसमें दो चीजों की होना जरूरी है। पहली चीज जो है सब्जेक्ट, और दूसरी चीज जो है वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता उपस्थित हो और क्रिया उपस्थित हो, वर्ब उपस्थित हो, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट न हो, कार्य करने वाला उपस्थित न हो और वर्ब भी न हो, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये फ्रेज हो सकता है और ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। यहाँ पहले में, यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, और दूसरा वर्ब भी नहीं प्रेजेंट है। पहले सेंटेंस में ग्रुप ऑफ एनिमल्स में न तो सब्जेक्ट काम करने वाला प्रेजेंट है, न तो वर्ब एक्शन वर्ड या स्टैटिक वर्ब भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पहला हमारा ये सेंटेंस नहीं है। दूसरे में हम आएंगे ऑन द टेबल, यानी मेज के ऊपर। अब मेज के ऊपर यहाँ इसमें भी न तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, और इन द सेम वे वर्ब भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस नहीं हुआ। तीसरा हम देखेंगे शी इज माई टीचर। यहाँ पर टीचर इज और शी, यहाँ पर सी इज, यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट है और शी सब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, वर्ब भी प्रेजेंट है, और वर्ब कैसी है? स्टैटिक वर्ब है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज अ स्टैटिक वर्ब एंड व्हाट इज एन एक्शन वर्ब। इसको फिर से आप समझें। स्टैटिक वर्ब मीन्स अ वर्ब विच डिस्क्राइब्स एन इमोशन, स्टेट, पोजीशन, क्वालिटी। ऐसी वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं, यानी जो स्टेट बताती है, पोजीशन बताती है। यहाँ पर स्टेट बता रही है, वर्ब हमारी क्या बता रही है? स्टेट बता रही है।
इसलिए इस वर्ब को क्या कहेंगे, स्टैटिक वर्ब कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ कार। इसमें भी हैव क्या है, वर्ब, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस हो गया। अब ये वर्ब किस तरह की वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई काम हो नहीं रहा है, पोजीशन बता रही है, तो ऐसी वर्ब जो पोजीशन बताए, इमोशन बताए, स्टेट बताए, ऐसी वर्ब को स्टैटिक वर्ब कहते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिक वर्ब में हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है और जो एक्शन वर्ब्स हैं उसमें हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये भी हमारी वर्ब कैसी है, स्टैटिक है। इस तरह से सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ डूअर मीन्स द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय सम पर्सन। किसी भी वाक्य में एक काम करने वाला होना चाहिए, क्या जो काम करे, जिस पे काम का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, ऐसा शब्द होना चाहिए सेंटेंस बनने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए, एक क्रिया होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें उपस्थित हैं तो हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स, यानी सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे हमने पढ़ लिया, जान लिया कि सेंटेंस में ऑलवेज क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो इसमें दूसरा पार्ट को क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट पार्ट उसको हिंदी में कर्ता कहेंगे, और प्रेडिकेट पार्ट को हिंदी में विधेय कहेंगे। विधेय यानी किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं या डूअर कहते हैं, यानी काम करने वाला कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो प्रेडिकेट है, विधेय है। और इस पार्ट में हमारी जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। अब इस वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब, यानी प्रेडिकेट में भी जो एक क्रिया होगी और दूसरा पार्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा। अब जो क्रिया होगी ये भी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। और मेन वर्ब दो तरह की हो सकती है, ये पहले हम लोग कवर कर लिए हैं। या तो ये एक्शन वर्ब होगी या ये स्टैटिक होगी, ये ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। तो एक्शन वर्ब तब कहेंगे जब वर्ब के द्वारा किसी कार्य के, किसी एक्टिविटी के होने का पता चल रहा है, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, मारना, पीटना, उछलना, कूदना, बंद करना, खोलना, उठना, बैठना। इसमें क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है। रन, पुश, पुल, ईट, ड्रिंक, ये सब क्या हो रहा है, क्राई, इसमें काम हो रहा है। तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब कहेंगे। और दूसरा जो है जिसमें एक्शन ना हो रहा हो, ओनली स्टेट के बारे में पता चले, पोजीशन के बारे में पता चले, पोजीशन के बारे में पता चले, उसको हम लोग स्टैटिक वर्ब कहेंगे। या इमोशन के बारे में पता चले, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आती है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये किस तरह से प्रयोग हो, या विल, शैल, मेन वर्ब की तरह से प्रयोग हो, इसमें कोई काम न हो रहा हो, तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक वर्ब कहेंगे। इन दिस वे सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, कर्ता को, डूअर को। प्रेडिकेट मीन्स जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। इसमें दो पार्ट होता है। पहला पार्ट हमारा वर्ब, वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली मेन वर्ब प्रेजेंट है, तो मेन वर्ब भी दो तरह की हो सकती है, एक्शन वर्ब और दूसरा स्टैटिक। अब इसका हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, आई हैव अ कार। दूसरा, यू हैव अ पेन। तीसरा, शी इज अ गर्ल। चौथा, द
प्यून rings the bell। पांचवा, I have written it। यहां मैंने 5 सेंटेंस लिखा है। इस 5 सेंटेंस में देखिए, एक पोर्शन यहां से यहां तक, और एक पोर्शन ये और ये इतना पोर्शन, ये और ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये और ये इतना पोर्शन। तो पहले सेंटेंस में आई हैव अ कार, आई मैं या मेरे पास, यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह से हो गया सब्जेक्ट, और हैव अ कार ये इतना पोर्शन क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब इसमें वर्ब जो है, वर्ब कौन सी है, वी एस। यहां पर हैव क्या है, वी एस, यानी स्टैटिक वर्ब है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, ओनली पोजीशन बताया जा रहा है। तो इसमें जो हैव क्या है, स्टैटिक वर्ब है, क्योंकि ये पोजीशन बतला रहा है, और आई क्या सब्जेक्ट, और ये पूरा पोर्शन क्या है, प्रेडिकेट, और इसमें आकार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में यू हैव अ पेन, इसमें यू क्या हो गया, काम करने वाला जिसके पास है चीज, वो यू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हैव अ पेन ये पूरा पोर्शन प्रेडिकेट है। अब इसमें भी यहाँ पर वर्ब आई है हैव, फिर जो है पोजीशन को बतला रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हैव भी क्या हो गई, स्टैटिक वर्ब हो गई। फिर उसके बाद तीसरा सेंटेंस शी इज अ गर्ल, इसमें भी शी क्या है, सब्जेक्ट, और इज फिर क्या हो गई, स्टैटिक वर्ब, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। चौथे सेंटेंस में द प्यून, यानी प्यून का मतलब चपरासी या माली, ये सब्जेक्ट हो गया। रिंग्स, रिंग्स यानी बजाना, यहाँ बजाने में काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमारा रिंग्स जो होगा ये हमारी एक्शन वर्ब होगी। एक्शन वर्ब यानी जिसमें काम हो रहा हो, एक्टिविटी हो रही है। द बेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई मैंने, हैव रिटन, हैव यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, रिटन क्या हो गया, मेन वर्ब, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। यहाँ रिटन यानी लिखना, लिखना भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है, ये भी हमारी क्या है, पूरा मिलाकर ये एक्शन वर्ब है। इस तरह से हम किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब को छांट सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट पोर्शन को छांट सकते हैं, काम करने वाला प्रेडिकेट पोर्शन को छांट सकते हैं, यानी जो काम के किस पे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। फिर प्रेडिकेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। वर्ब में 2 पोर्शन होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी 2 तरह की, एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब। ये हम जो है ये इतना पोर्शन। अब जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, यानी जो काम करने वाला है, इस काम करने वाले में ये सब्जेक्ट केवल ओनली 1 वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड हो सकता है, और मोर देन 3 वर्ड हो सकता है। अगर ये सब्जेक्ट ओनली 1 वर्ड है, 1 वर्ड, यहाँ 2 वर्ड्स, three words, more than 3 words, अब ये हमको समझना है, यानी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, इसके जितने या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सब्जेक्ट के, इसमें केवल एक सब वर्ड हो सकता है, या 2 वर्ड हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक वर्ड है, ओनली 1 वर्ड है, ये 1 वर्ड या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या ये जिरेंड होगा, या ये इन्फिनिटिव होगा, या फिर ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होगा, या फिर ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन ये हमको समझना है। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे
इसको अब हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में केवल एक शब्द है तो वो सब्जेक्ट एक शब्द वाला या तो वो संज्ञा होगा, या वो सर्वनाम होगा, या वो जेरंड होगा। जेरंड को हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, क्रियावाचक संज्ञा, या फिर वो इन्फिनिटिव होगा, या इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होगा, या इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब यहाँ वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 9। पहले एग्जाम्पल में हम लिखते हैं रेखा इज अ गर्ल। यहां पर हमारा ये इतना पोर्शन है, ये सब्जेक्ट है, केवल एक शब्द है, रेखा किसी लड़की का नाम है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, ये नाउन हुआ। इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी सब्जेक्ट में केवल एक शब्द हो तो वो संज्ञा हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा शी इज अ टीचर। दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी किसी औरत या लड़की के स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो हमारा शी शब्द क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। शी शब्द हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। इस तरह से हमने बताया पहले ना संज्ञा हो जाएगा, या एक शब्द है तो प्रोनाउन है। तीसरा हमने बताया है कि अगर एक शब्द है तो क्या होगा, जीरंड होगा। तो जीरंड के लिए भी देखते हैं तीसरे सेंटेंस में स्मोकिंग is a bad practice। स्मोकिंग इज अ बैड प्रैक्टिस। यहाँ पर इज से लेकर ये पूरा तो प्रेडिकेट पार्ट है, क्रिया से लेकर पूरा। इसके बाद ये बचा, या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन है नहीं, क्योंकि किसी के नाम के सामने स्मोकिंग इस तरह से ये क्या काम कर रहा है, नाउन की तरह से काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बना है, तो ऐसा शब्द जो क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ने से बने और वो संज्ञा का काम करे, नाउन का काम करे, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। अब उसके बाद हमने कहा कि वो इन्फिनिटिव हो सकता है। जैसे हमने लिखा टू हर इज ह्यूमन। यहाँ पर इज ह्यूमन, ये इतना पोर्शन क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। टू अर, ये हमारा इतना क्या है, हमारा ये पोर्शन जो है सब्जेक्ट पोर्शन है। और यहाँ यानी टू मेक एरर, यहाँ पर और क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले टू लगाया गया है, तो जब वर्ब के पहले टू लगा करके और वो नाउन का काम करे तो उसे हम जो है इन्फिनिटिव कहते हैं। यहाँ पर ये इन्फिनिटिव की तरह से यूज हो रहा है। अब उसके बाद में कहा जा रहा है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का। जब हमें कोई किसी कहानी, स्टोरी टेलिंग है या बाकी सब सुनाना है और उसमें हमको बताना है कि एक वस्तु के अंदर दूसरी कोई वस्तु है। जैसे हमको कहना है कि विद्यालय के अंदर, विद्यालय में 4 पेड़ हैं, विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, विद्यालय में 50 कमरे हैं। तो इस तरह से एक वस्तु में जब कोई दूसरी वस्तु उपस्थित हो तो ऐसे को एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मेरे विद्यालय में कहना है मेरे विद्यालय में 50 अध्यापक हैं, तो हम इसको लिखेंगे देयर आर 50 टीचर्स in my school। यहाँ देयर का यूज किया गया है। आर से लेकर यह पूरा पोर्शन जो है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, इसके पहले देयर लगा हुआ है। यहाँ देयर का यूज इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह से किया गया है। अब आइए छठवां इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसको इट के यूज से जानते हैं। तो इट का प्रयोग समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, या कोई प्रोवर्ब करने के कहने के लिए कहते हैं। जैसे इट इज 10 o'clock, यानी 10 बजे। यहाँ इस से लेकर 10 o'clock ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
गया। इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा सेंटेंस, उसकी परिभाषा, और सेंटेंस का फिर हमने एग्जाम्पल दिया कैसे पहचानेंगे सेंटेंस है कि नहीं, और सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स, और मेन पार्ट्स में सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर, काम करने वाला, और प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट और दूसरे वर्ड्स। अब उसके बाद में प्रेडिकेट में वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब भी दो तरह की होगी, या तो एक्शन वर्ब होगी या स्टैटिक वर्ब होगी। एक्शन वर्ब होगी तो उसमें एक्टिविटी हो रही होगी, कोई काम हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा। और अगर उसमें कोई काम नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा, एक्टिविटी नहीं हो रही है, अगर वो वर्ब स्टेट बता रही है, पोजीशन बता रही है, इमोशन बता रही है, तो उसे हम स्टैटिक वर्ब कहेंगे। ये हो गया था क्लियर। उसके बाद में अब सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट। सब्जेक्ट में हमने पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट में केवल पोर्शन में केवल एक शब्द है तो इन 6 में से कोई एक हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या वो जेरेंड हो सकता है, या वो इन्फिनिटिव हो सकता है, या वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हो सकता है, या वो इम्पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उसको आप सॉल्व करें, और इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर पे एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार देखें, समझें। जब तक नहीं समझ में आया देख करके फिर एक्सरसाइज सॉल्व करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको भेजें। और चैनल को अच्छा लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि अगला वीडियो लेक्चर आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही।